हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा परिवार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में। आज का टॉपिक है विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम किसी शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा कुत्ता, काला आदमी, लंबा हाथ। यहाँ मोटा कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? संज्ञा है, और मोटा उसका विशेषता है, यानी विशेषण है। मोटा विशेषण है। उसी तरह काला घोड़ा, तो घोड़ा संज्ञा है और काला उसका रंग के वर्णन किया गया है, जो विशेषण है। उसी प्रकार लंबा हाथ, तो हाथ क्या है? लंबा है, तो हाथ संज्ञा है और लंबा विशेषण है। उसके बाद है विशेष्य। विशेषण के साथ विशेष्य आता है कि विशेषण तो गुण बताने वाले को विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, वो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहे जाते हैं। जैसे काला घोड़ा में घोड़ा विशेष्य है और काला जो है विशेषण है। उसी तरह लंबा हाथ में हाथ विशेष्य है और लंबा विशेषण है। तो आई होप कि आप विशेष्य और विशेषण समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए। परिभाषा उसके बाद से है विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? बोलिए। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और 4 नंबर है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण, विशेषण का अर्थ ही होता है गुण। विशेषण का अर्थ क्या होता है? गुण। और गुण जो है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो जितने सारे गुण होते हैं, अच्छा बुरा, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके साथ ही रूप, आकार, रंग, यहाँ रंग होगा, तो रूप, आकार, रंग, अवस्था, दशा, स्थिति, गंध, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, ये सारे शब्द जहाँ आते हैं तो वे सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गुण में अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, आलसी नहीं, बुद्धिमान आदमी, वीर, साहसी, ये सारे गुण होते हैं। और दोष में क्या आएगा कि मूर्ख, बेईमान, आलसी, नीच, ये सारे दोष होते हैं। उसके बाद से रूप, तो रूप में क्या होगा? सुंदर दिखना, आकर्षक, प्रभावशाली, ये रूप हो गए। उसके बाद से हम रंग की बात करें तो रंग में काला, नीला, पीला, हरा, ये सारे रंग हो गए। गोरा, सांवला, ये सब रंग हो गए। उसके बाद से हम आकार की बात करें तो आकार में क्या क्या आएगा? लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब आकार की बात की जा रही है। उसके बाद से स्थान में क्या आएगा बताइए? तो स्थान में जैसे बिहारी,
पंजाबी, राजस्थानी, लखनवी, देसी, विदेशी, ये सब स्थान को दर्शाता है किसी व्यक्ति या वस्तु के कि ये वस्तु विदेशी है। तो उस वस्तु की विशेषता क्या है कि वो विदेशी है। वो आदमी जो है बिहारी है या पंजाबी है तो उसकी विशेषता क्या हुई कि वह पंजाबी है। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। उसके बाद स्थिति, स्थिति में क्या आएगा, जैसे अगला, पिछला, ऊपरी, बाहरी, ये सारे शब्द जो होते हैं उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। उसके बाद अवस्था या दशा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के अवस्था के बारे में बात की जाती है तो किस अवस्था में है, तो वो रोगी है, निर्बल है, साहसी है, दुर्बल है, ये सब क्या है उसकी अवस्था। दशा को बताता है, कमजोर है, बीमार है, तो उसकी दशा और अवस्था की बात की जाती है। गंध, गंध की जब बात हो तो दुर्गंध, सुगंध, महक, ये सब गंध में आ जाते हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद ध्वनि भी है, तो ध्वनि में आकर्षक, मधुर, ये सब जहाँ भी है, जैसे सुरीला गाता है तो यहाँ सुरीला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद स्पर्श की भी बात की जाए तो जैसे नरम है, मुलायम है या कठोर है, ये सारे शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आप गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।